इंसान भी कितना खूबसूरत है ना दोस्तों कि नोटों के गड्ढे गिनने समय उसका ध्यान कहीं इंद्रित नहीं होता है, लेकिन वही 108 मालाओं को मोती गिनते समय उसका ध्यान कभी न कहीं इधर उधर हो ही जाता है। इसी बात पर मैं एक छोटा सा स्टोरी आप सभी को बीच में लाना चाहता हूँ। स्टोरी है कि किसी मनुष्य को या किसी आदमी को, किसी बच्चा को जन्म होने वाला था और स्वर्गलोक से वो धरती लोक पर आने वाला था, और स्वर्गलोक से धरती लोक पर आने वाला था वो तो भगवान से गुजारिश किया कि भगवान मुझे अपने पास से यानी कि स्वर्गलोक से मुझे धरती लोक पर नहीं भेजिए, क्योंकि धरती लोक पर लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, या फिर किसी भी कारण में वो भगवान से गुजारिश किया कि हमें धरती लोक पर नहीं भेजिए। वहाँ के लोगों को मुझे नेचर या फिर कुछ भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं या फिर कुछ भी करते रहते हैं। तो भगवान ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि ये विधि का विधान है और हर किसी को ही अपने एक जीवन को पूरा करने के लिए धरती लोक पर जाना ही पड़ता है। तो भगवान ने कहा, तो बच्चा ने बोला कि चलो ठीक है भगवान, हम जाऊंगा धरती लोक पर, लेकिन उसने कहा कि मुझे आपकी वहाँ पे हमेशा ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे किसी भी समय हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम आपका पुकारूंगा तो फिर आपको आना पड़ेगा। तो भगवान ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि, और खूबसूरत उनको वरदान एक तरह से बोल सकते कि दे दिए कि मैं वहाँ पे आऊँगा, लेकिन तुम्हें एक चित्र करना होगा, और वह है कि तुम्हें जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तहाँ भी तुम्हें, या फिर तुम्हें जहाँ भी मेरी महसूस करना होगा, हमें महसूस करना होगा, हमें देखना होगा, तहाँ तुम्हें एक काम करना होगा। तो वो बच्चा ने बोला हाँ ज़रूर करेंगे, वो काम क्या है? तो भगवान ने बोला कि हाँ, जिस जगह पर तुम्हें मेरी महसूस करना होगा, जिस जगह पर तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, उस जगह पर अपने दोनों आँख बंद करके मुझे याद करना, मैं तुम्हारे वहाँ हमेशा उपस्थित दिखाई दूंगा। और वहाँ दिखाई दूंगा तो वहाँ जिस जगह पर मुझे याद करोगे उस जगह पर तुम्हारे 2 जोड़े पैर को निशान दिखाई देगी, और पहला जोड़ा पैर का निशान तुम्हारा होगा और दूसरा जोड़ा पैर का निशान मेरा होगा। यह बात भगवान ने उस बच्चे को कहा और उस बच्चे को धरती लोक पर भेज दिया। तो धरती लोक पर भगवान ने उसे भेजा, तो उसे धरती का लोक कुछ दिन बड़े हो गया, कुछ ऐसा होता गया, तो उसे अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वह बहुत खुश हुआ। तो अपने भगवान के महसूस करना चाहा, उनको याद करना चाहा, तो अपने दोनों आँख बंद करके और महसूस किया, फील किया भगवान को। तो भगवान का 2 जोड़ी पैर का निशान दिखाई दिया, एक जोड़ी अपना भगवान का खुद का था और एक जोड़ी उसका था, बच्चा का ही था। तो बच्चा ने खुश हुआ कि चलो भगवान ने अपना वादा, अपना प्रॉमिस, अपना जो भी कुछ वो अपना पूरा कर रहे हैं और हमें भी अपना पूरा करना चाहिए। उसके बाद कुछ दिन बाद उसी बच्चे को, कहीं सियाना हो गया था बच्चा, तो उसी बच्चे को कहीं एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होते समय वो आदमी फिर से भगवान को याद किया, तो वहाँ उस समय भगवान का वहाँ परछाई या फिर उनका पाँव का निशान दिखाई नहीं दिया। तो बच्चा ने कहा कि भगवान, आपने बड़ी बड़ी छल किया मेरे साथ कि आपने मुझे खुशियों में साथ दिए, लेकिन मेरे दुख के समय आपने भाग गया वहाँ से, आपने छल किया मेरे साथ, छोड़ दिया मुझे। तो वो बालक ऐसा सोचा, और फिर कुछ देर बाद उनको बिजनेस करने लगा, क्योंकि वो बड़ा हो चुका था, बिजनेस में उनका घाटा हुआ। तो फिर उन्होंने भगवान को याद किया, तो फिर उस समय फील हुआ कि मुझे भगवान उस समय नहीं प्रकट हुए, यानी कि उनके पाँव का निशान या फिर कुछ भी उनका नहीं दिख पाया। तो फिर वह सोचा कि भगवान मेरे साथ छल ऐसा क्यों कर रहा है। तो फिर वो बहुत लास्ट स्टेज में चला गया। मुझे उसकी मृत्यु का समय आई, तो फिर वो लास्ट स्टेज में हॉस्पिटलाइज हो चुका था और वो अपने बेड पर बैठ चुका था, बेड पर लेट चुका था। उस समय भी अपने भगवान को याद किया, तो उस समय रियल में भगवान होकर प्रकट होकर बोले कि देखो, जिस समय तुम सुख में याद करते थे उस समय मैं तुम्हारे साथ रहता था, लेकिन जिस समय तुम दुख में याद करते थे उस समय तुम्हारे साथ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उस समय तुम मेरे गोद में होते थे, और इसलिए तुम उस समय दिखाई नहीं दे पा रहे होते हमें, क्योंकि उस समय हम तुम्हें अपने गोद में लेकर आगे बढ़ रहे थे। और हाँ, और असल जीवन में ही यहाँ ऐसा ही होता है कि जिस समय हम किसी इंसान के साथ कुछ क्रोधित हो जाते हैं या फिर कुछ ही कारण कुछ क्रोधित रहते हैं, तो उस समय हमें दिखाई नहीं देता, हालांकि उस समय बाद में हमें महसूस होता है कि हाँ यार, वो जिस समस्या को लेकर हम उस आदमी से क्रोधित हुए थे वो समस्या आखिर रियल समस्या है ही नहीं। जिस समस्या को लिए लोगों को उससे हम दूर हुए वो समस्या असल में है ही नहीं। तो ये छोटी सी कहानी से आप सभी को बहुत कुछ सीख मिलते हैं, और यह कहानी सिखाती है कि हमें किसी भी कारण किसी भी इंसान से तुरंत इमीडिएटली किसी से दूर नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सिचुएशन हो। और इसी के साथ मैं अपना स्टोरी समाप्त करता हूँ, और फिर नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो